अगर आयकर विभाग छापेमारी करता है और उसके दौरान एफडी मिलती है, फिक्स्ड डिपॉजिट मिलते हैं बैंक के, तो उस केस में इनकम टैक्स विभाग क्या कार्रवाई करेगा, इसके बारे में वीडियो में डिटेल में डिस्कशन करेंगे। क्योंकि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने नया मैनुअल जारी किया है जिसके अंतर्गत कई नई सेक्शन जारी की गई हैं। दोस्तों, रेगुलर अपडेट के लिए सी सतबीर सिंह यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको टैक्स के रेगुलर अपडेट मिलते रहें, आप टैक्स प्लानिंग कर पाएँ। दोस्तों, इस वीडियो में डिस्कस करेंगे कि सर्च के दौरान इनकम टैक्स ऑफिसर एफडीआर को यानी फिक्स्ड डिपॉजिट रसीट को किस प्रकार हैंडल करेगा। यानी कि यदि सर्च कर रहा है और उसके दौरान पता लगता है कि टैक्स पेयर ने बैंक में एफडी कराई है, तो उस केस में कौन से स्टेप लेने होंगे। दोस्तों, सबसे पहले तो इनकम टैक्स ऑफिसर ओनर को आइडेंटिफाई करेगा कि किसके नाम से एफडी बनी हुई है, और ये भी आइडेंटिफाई करेगा कि इसके पीछे इन्वेस्टर कौन था। हो सकता है दोस्तों व्यक्ति ने जो एफडी अपनी वाइफ के नाम से कराई हो, लेकिन एक्चुअली पैसा उसने खुद लगाया हो एफडी को कराने के लिए, तो दोनों को आइडेंटिफाई किया जाएगा। और दोस्तों, जो रेलेवेंट इन्फॉर्मेशन है वो गैदर की जाएगी कि इस एफडी को बनाने के लिए पैसा कहाँ से आया, किस पर्पज़ के लिए एफडी बनाई गई थी। तो दोस्तों, एफडी को जब्त भी किया जा सकता है, लेकिन जब्त करने के लिए प्रिंसिपल यही होगा कि यदि ये अनडिस्क्लोज्ड इनकम से या प्रॉपर्टी से कोई इन्वेस्टमेंट की जाती है तो ही उसे जब्त किया जा सकता है इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के द्वारा, यानी कि सीज़ किया जा सकता है। तो दोस्तों, सबसे पहले तो चेकलिस्ट बनाई जाएगी जब्त करने से पहले इनकम टैक्स ऑफिसर के द्वारा, यानी कि जिस व्यक्ति को सर्च किया जा रहा है उससे पूछा जाएगा, एक्सप्लेनेशन ली जाएगी, और दोस्तों उसकी इन्वेस्टमेंट और इनकम जो कि उसने रिपोर्ट की है इनकम टैक्स रिटर्न में, उसे चेक किया जाएगा। अगर वो अपने सोर्स को एक्सप्लेन कर देता है कि एफडी कराने के लिए पैसा कहाँ से आया, तो उसे वेरीफाई किया जाएगा। दोस्तों, इसके अलावा क्या उसने एफडी को अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट में रिफ्लेक्ट किया है, तो उसे भी देखा जाएगा। तो दोस्तों, ये इंश्योर करें कि अगर आप बिजनेसमैन हैं तो बुक्स ऑफ अकाउंट मेंटेन करते हैं तो उसमें अपनी एफडी की एंट्री ज़रूर करा के रखें, ताकि आप इसे प्रूव कर पाएँ कि ये आपने फुल्ली डिस्क्लोज की हुई है। दोस्तों, उसके बाद इन्वेंट्री का प्रोसेस जो है स्टार्ट किया जाएगा इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के द्वारा, यानी कि रिकॉर्ड रखे जाएंगे। ये डिपेंड करेगा दोस्तों, अगर एफडी मिली है लेकिन उसे जब्त नहीं किया जा रहा है, यानी कि आपने उसे पूरी तरह एक्सप्लेन कर दिया कि एफडी बनाने के लिए पैसा कहाँ से आया है और आपने उसे अपनी आईटीआर में दिखाया है, तो उसे जब्त नहीं किया जाएगा। लेकिन अगर आप एक्सप्लेन नहीं कर पाते हैं तो उस केस में सेपरेट इन्वेंट्री बनाई जाएगी सभी एफडी की जो कि आपसे मिली हैं, क्योंकि इसे अनडिस्क्लोज्ड प्रॉपर्टी या इनकम माना जाएगा। तो दोस्तों, इस केस में आपका जो नेम है जिसके नाम से एफडी बनाई है वो लिखा जाएगा, किस व्यक्ति ने ये एफडी इशू की है, इस बैंक ने इशू की है, एफडी का नंबर क्या है, किस दिन इशू की गई है, मैच्योरिटी की डेट क्या है, फेस वैल्यू क्या है, मैच्योरिटी वैल्यू क्या है, किस रेट से इंटरेस्ट दिया जा रहा है एफडी पे, ये सभी चीज़ें चेक की जाएंगी। दोस्तों, इसके बाद इसे जब्त किया जाएगा, लेकिन जब्त करने के लिए भी प्रोसीजर है दोस्तों, यानी कि मार्किंग की जाएगी एफडी के ऊपर कि इसे जब्त किया जा रहा है। लेकिन ये एफडी के ऊपर नहीं किया जाएगा दोस्तों, ओरिजिनल एफडी के ऊपर, बल्कि सेपरेट पीस ऑफ पेपर लगाया जाएगा जिस पे कि आइडेंटिफिकेशन मार्क किया जाएगा कि इस एफडी को जब्त किया जा रहा है। तो दोस्तों, इसके बाद ऑर्डर इशू किया जाएगा इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के द्वारा कि आप इस एफडी को इन कैश नहीं कर सकते हैं, और ये ऑर्डर एसएससी को भी दिया जाएगा और इसके साथ ही बैंक को भी सर्व किया जाएगा, ताकि एसएससी से इन कैश ना करा पाए, यानी कि इसकी डुप्लीकेट रसीद ना निकलवा पाए, या फिर नेट बैंकिंग के द्वारा भी इसे इन कैश ना करा पाए। तो दोस्तों, ये जो ऑर्डर पास किया जाता है नॉर्मली 60 डेज़ के लिए वैलिड रहता है। इनकम टैक्स ऑफिसर 60 दिन तक एफडी को अपने पास रख सकता है, लेकिन अगर उसे लगता है कि इसे जब्त किया जाना है तो उसके बाद उसे प्रोविजनल अटैचमेंट कर सकता है प्रॉपर्टी की। तो 60 दिनों के बाद वो फिर से प्रोहिबिशन ऑर्डर पास करेगा प्रोविजनल अटैचमेंट के लिए, जो कि दोस्तों 6 महीने तक वैलिड रहता है। तो इसलिए इंश्योर करें कि यदि आपके पास एफडी है तो उसका इंटरेस्ट इनकम रिपोर्ट ज़रूर करें अपनी इनकम टैक्स रिटर्न में। अगर आपने वाइफ के नाम से कराई है दोस्तों, लेकिन पैसा आपका लगा है, तो आपको अपनी इनकम टैक्स रिटर्न में उसे दिखाना होता है। दोस्तों, इसी प्रकार के रेगुलर अपडेट के लिए आप हमारे व्हाट्सएप चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्यूआर कोड स्क्रीन पे दिया गया है। आप हमें टेलीग्राम चैनल पे भी ज्वाइन कर सकते हैं। इसके लिए सी सतबीर सिंह टैक्सील टाइप करके आप सर्च कर लीजिए टेलीग्राम पे और चैनल सब्सक्राइब कर लें।
वह लाइक करें और शेयर करें ताकि सभी लोगों तक ये जानकारी पहुंच पाए और वो टैक्स की कंप्लायंस कर पाएँ।